देखो, बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोई प्रोटीन पाउडर की फॉर्म है तो वह है वे प्रोटीन। एंड वे प्रोटीन के अलावा भी कई सारी फॉर्म होती हैं, जैसे कि सोया प्रोटीन या पी प्रोटीन, कई लोगों को ये पता भी नहीं है। एंड अंडे पर भी पैसे हाई चल रहे थे और वे तो खैर मिलता ही है, महंगा है। तो इस वजह से अपने प्रोटीन को पूरा करने के लिए मैंने मंगाया न्यूट्रावे का पी प्रोटीन। एंड ये फ़िलहाल 1000 रुपये का 1 किलो है। एंड जबकि वे प्रोटीन जितना ये प्रोटीन दे रहा है उतना ही वे प्रोटीन देगा 1 महीने के लिए, वो देगा 2500 रुपये के आसपास। तो लोग पी प्रोटीन ही क्यों नहीं ख़रीद लेते, क्योंकि ये सस्ता भी है, 1500 रुपये लगभग कम, और साथ ही साथ प्रोटीन अमाउंट भी सेम है। तो इस वीडियो में तो मैं सारी बातें बताऊंगा कि प्रोटीन कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, और ये जो डाउट्स आते हैं कि पी प्रोटीन वे प्रोटीन जितना इफ़ेक्टिव है या नहीं। वो सबसे पहले बात करते हैं कि पी प्रोटीन और वे प्रोटीन के बीच में डिफरेंस क्या है। वे जो है, यानी कि जो वे जो वर्ड है वो भी लाइक जब हम पनीर बनाते हैं तो उसके अलग जो पानी रह जाता है, निचोड़ के एक प्रोसेस होता है प्योरीफिकेशन का अलग, तो उससे बनता है वे पाउडर की फॉर्म में। एंड उसकी ही लाइक प्योरीफिकेशन और करके एंड फ्लेवर वगैरह चढ़ा के वो बन जाता है वे प्रोटीन पाउडर जो हमें मिलता है। एंड वो प्रोटीन की सबसे ज़्यादा फास्ट डाइजेस्ट होने वाली फॉर्म में से एक है। मतलब इवन 100% की भी बायो अवेलेबिलिटी वो क्रॉस कर देता है। तुम जितना उसे लोगे वो उतना आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। यानी कि 24 ग्राम ले रहे हो तो 24 ग्राम डाइजेस्ट, एंड बहुत तुरंत डाइजेस्ट होता है। सबसे जल्दी डाइजेस्ट होने में अगर हम फूड में बात करें तो वह सबसे जल्दी डाइजेस्ट होता है। एंड वहीं पी प्रोटीन जो लाइक प्लांट प्रोटीन होते हैं अदर तरीक़ा के, वो राइस वगैरह से ही बनते हैं, लेकिन पर्सनली पी की बात करूँ तो ये मटर से बनता है, येलो कलर के, और राइस वाले चावल से बनेंगे, सोया वाले सोया से। एंड उनके पाउडर से जो बनते हैं ये पाउडर, ये प्लांट बेस्ड पाउडर, इनकी प्योरीफिकेशन भी होती है, इनके एंटी न्यूट्रिएंट सब हटा दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी इनकी बायो अवेलेबिलिटी वे की जितनी हाई नहीं होती। मतलब 80-90% पहुँचा देंगे। जैसे कि 25 ग्राम प्रोटीन है तो 22-23 ग्राम मिल जाएगा, लेकिन टोटल 25 ग्राम नहीं मिलने वाला। इसमें पर सर्विंग 33 ग्राम 25 ग्राम मिलता है, 25.3 ग्राम, और आई गेस ये लैब टेस्टेड भी है ट्रस्टिफाइड द्वारा। और अब बात करूं कि चलो प्रोटीन अमाउंट 22-23 ग्राम चल जाएगा। अब बात करूं डाइजेस्टिबिलिटी कैसे होती है, एब्जॉर्बेशन कैसा होता है। बाकी प्लांट प्रोटीन्स की तरह इसका भी एब्जॉर्बेशन स्लो है, मतलब धीरे धीरे स्लो होता रहता है। और फिर एक और इशू आता है वह अमीनो एसिड प्रोफाइल का। अमीनो एसिड प्रोफाइल होती हैं जैसे कि केमिकल्स देखे हैं ना, एक कोई केमिकल कंपाउंड उठा लो, उसमें अलग अलग चीज़ें जुड़ी होती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, ऑक्सीजन है, इनकी चेनिंग होती है। वैसे ही इसमें भी अलग अलग अमीनो एसिड्स होते हैं, ल्यूसाइन, मिथायोनाइन एंड बहुत सारी चीज़ें। उनमें से कुछ होते हैं एसेंशियल जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है बॉडी बिल्डिंग में, और वो खासकर सभी प्लांट्स में कम अमाउंट में पाए जाते हैं कंपेयर टू एनिमल प्रोटीन। वहीं लेकिन अब फ़ायदा ये है कि जो खासकर करंट पी प्रोटीन बनाने वाली कंपनियां हैं या प्लांट प्रोटीन बनाने वाली, वो इसमें और एक्स्ट्रा BCAA एंड EEA ऐड करती हैं। इसमें क्या है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड के वो बैलेंस हो जाएंगे। जैसे कि ल्यूसीन कम होता है, वो इसमें और एक्स्ट्रा मिलेगा पर सर्विंग, जो हमारा बैलेंस आउट हो जाएगा सारा। तो अमीनो एसिड प्रोफाइल की तो ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बात थोड़ी बायोअवेलेबिलिटी और डाइजेस्टिबिलिटी की है, वो इससे थोड़ा सॉल्व करना लाइक हम कह सकते हैं कि ये वे प्रोटीन को टक्कर नहीं दे सकता किसी मामले में, बायो अवेलेबिलिटी में भी, अमीनो एसिड प्रोफाइल में भी, एंड एब्जॉर्बेशन में भी या डाइजेस्टिबिलिटी में भी। लेकिन फिर भी ये उसको रिप्लेस ज़रूर कर सकता है। यानी कि अगर तुम वीगन हो, नहीं खा सकते किसी भी वजह से, पैसे नहीं हैं जैसे मेरे पास, तो उस वजह से उसे टक्कर दे सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो तुम्हें प्रोटीन ज़्यादा मैटर करता है जो जिसमें अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरी है, जैसे कि इसमें। और साथ के साथ अगर तुम और भी खाने से प्रोटीन लेते हो, जैसे कि मैंने इससे लिया, इसके साथ मैं अगर दूध पीता हूँ तो फिर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बैलेंस आउट होने लगेंगी। और बात है कि ये ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता, बहुत फास्ट, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। यानी कि मसल बिल्ड तब भी होनी है। यानी कि ओवरऑल रिज़ल्ट जो हमें मिलेगा मसल बिल्डिंग में वो इसके और वे के जितना ही होगा। मतलब इसका रिज़ल्ट वे प्रोटीन के जितना बराबर मिल जाएगा हमें। बट बात यह है कि अगर तुम अमीर हो, तुम्हारे पास ज़्यादा कन्वीनियंस है, ज़्यादा पैसे हैं, तुम तगड़े से लाइक एक भी जर्म नहीं रहना चाहते, 100% देना चाहते हो अपना डाइट में भी, तो फिर तुम वे प्रोटीन खरीद सकते हो। क्योंकि मैंने पहले ही बताया वे प्रोटीन पी प्रोटीन से सुपीरियर है, ऊपर है। और अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ कि और चीज़ें जिनमें पी प्रोटीन आ गए हैं, जैसे कि प्राइसिंग ये 1000 रुपये का अब 1 kg आ रहा है। जब मैंने पहले ऑर्डर करवाया था तो ये 800 का था।
अगर कहीं अभी भी आ रहा हो 800 का, जैसे फ्लिपकार्ट पे 900 का है, या लोकल में तुम्हें दे रहे हो तो और तुम्हारे लिए बढ़िया बात है, वरना 1000 रुपये भी इसके लिए ठीक प्राइसिंग है मेरे अकॉर्डिंग। वरना तुम और ब्रांड की चेकआउट कर सकते हो। पी प्रोटीन, बस इतना ध्यान रखना कि लैब टेस्टेड हो, वो ना हो कि मतलब लोकल ब्रांड के ही जिन्हें तुम जानते भी नहीं हो कहीं से भी उठा लो, क्योंकि उसके अंदर तुम्हें लिखा होगा कि 25 ग्राम है या फिर 9 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, या मिलेगा ही नहीं। उसके साथ साथ हज़ारों तरह के हैवी मेटल्स, टॉक्सिक चीज़ें आएंगी। इसलिए लैब टेस्टेड लेना। लैब टेस्टेड कौन सा? ट्रस्टिफाइड चैनल सर्च करो, उस पर देख लो जो जो प्रोटीन टेस्टेड हो ना, उन्हें ही परचेज़ करना। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा वो टेस्ट को लेकर। टेस्ट इसका देखो, वे प्रोटीन तुमने कभी टेस्ट किया होगा ना, तुम्हें पता होगा, फ्लेवर वाला खासकर जन्नत जैसा लगता है, मज़ा आ जाता है सच में अगर अच्छी ब्रांड का वो वे प्रोटीन टेस्ट करो तो। और वहीं जब अनफ्लेवर्ड, खासकर पी प्रोटीन, वो भी अनफ्लेवर्ड जब टेस्ट करते हो तो ऐसा लगता है चने का आटा पीस कर उसे दूध में मिलाकर पी रहे हो या पानी में मिला कर पी रहे हो। बहुत अजीब लगता है, लाइक पीने का मन ही नहीं करता। पर क्या करें, जो इंसान अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन पी सकता है ना, वो इसे भी पी सकता है। और जहाँ तक है यही इसके डिसएडवांटेजेस हैं, एक टेस्ट और एक थोड़ा लाइक बायोअवेलेबिलिटी पूरी ना होना इसकी, कि 25 ग्राम प्रोटीन है उसमें से 21-22 लगेगा, बस यही। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट थिंग और, ये पर्सनल ब्रांड को लेकर है। इसकी जो स्कूप है ना, चम्मच, लेट मी शो यू, ये जो इसकी स्कूप है ना चम्मच, इसमें लिखा तो इसमें है कि 33 ग्राम देती है, लेकिन मैंने ट्रस्टिफाइड की एक वीडियो में देखा था जिसमें इनएक्यूरेट पाई गई, मतलब कि जितना इसमें लिखा है उतना देती नहीं, उससे ज़्यादा देती है। तो मैं खुद चेक करने के लिए एक दुकान पे गया था, उसकी जो तराजू होता है आयरन स्केल, उस पर जाके चेक किया, एंड ये सच में ज़्यादा दे रही थी, लाइक 45 ग्राम के आसपास। तो इसलिए तुम इसे हीप मत करना। अगर सिर्फ एक सर्विंग चाहिए, जैसे कि इसमें लिखी है 33 ग्राम, तो इसे हीप मत करना। इसे बस यहाँ तक भरना, हल्के से लेवलिंग स्कूप से यहाँ तक, थोड़ा सा लेवल से हल्का सा नीचे छोड़ देना, जिससे ये 33 ग्राम के आसपास पहुंच जाएगा। अगर तुम इसे हीप करते हो तो ये 45-50 ग्राम के आसपास पहुंचेगा, जितने की लाइक इसमें दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन ये है कि जितनी कि तुम्हें एक सर्विंग में चाहिए उससे ज़्यादा तुम पार कर दोगे। यानी कि 30 दिन चलने वाला ये प्रोटीन 20-25 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए लिमिट में चलने के लिए तुम, जैसे मैंने बताया, लेवल स्कूप से थोड़ा सा कम ले लेना। और अगर इसको लेकर कोई भी डाउट, कोई भी चीज़ रह गई हो मन में, तुम्हारे सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। तो मैं तुम्हारे जो भी डाउट होंगे उन्हें क्लियर कर दूँगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।